हेलो फ्रेंड्स। तो आज ए मिरर ऑफ कॉमन एरर के सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग पहला चैप्टर जो आर्टिकल था उसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो पहले आप उसको अच्छी तरह से कर लीजिए एक दो बार, ठीक ना। तो दूसरा चैप्टर आपका है नाउन एंड केसेस। देखते हैं ये क्या है। जो नाउन एंड केसेस में आप यहाँ देखिएगा केस क्या है, इसके बारे में बतलाया गया है। तो केस के बारे में यहाँ कह रहा है कि द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड टू अदर वर्ड। थोड़ा समझिएगा कि एक रिलेशन है। केस क्या है? एक रिलेशन है जिसमें केस क्या है, केस की परिभाषा दे रखा है कि एक रिलेशन है जिसमें एक नाउन स्टैंड फॉर माने एक नाउन रहता है टू सम अदर वर्ड माने एक दूसरे वर्ड के पास वो रहता है, या द चेंज ऑफ द फॉर्म, और या तो फिर वो अपना फॉर्म माने अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है बाय विच, जिसके द्वारा दिस रिलेशन इज इंडिकेट्स, जिसके द्वारा अपने रिलेशन को इंडिकेट करता है, इज कॉल्ड केस। ठीक, तो केस मतलब दो चीज़ों के बीच की जोड़ता है, दो चीज़ों को, है ना। जैसे यदि राम और एक गाय है, तब ये दोनों में हमको जोड़ना है तो कहेंगे राम की गाय। तो ये जो आपका है ना, ये सब आपका केस के रूप में आता है। ठीक, जैसे मैं है, ये हो जाएगा गाय, तो क्या करेंगे मेरा गाय। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि ये क्या करता है, केस के काम करता है, एक दूसरे को, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़ता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका प्रकार। ठीक, इसका प्रकार में क्या दिया है कि केस के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, केस के 4 प्रकार कौन कौन है? उसमें पहला बताया गया है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी इंग्लिश के 3 पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो आपका शुरू वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव माने जो ऑब्जेक्ट की जगह रहता है। पोसेसिव केस, इसको थोड़ा समझना है। पोसेसिव का मतलब हो गया कि किसी भी नाउन पर, पोसेसिव माने संबंध या अधिकार भी होता है, जेनेटिव भी बता रहा है, पोसेशन में अधिकार भी होता है। तो नाउन पर किसका अधिकार है इसे बतलाने के लिए पोसेसिव केस का प्रयोग होता है। जैसे माई बुक, तब बुक माने मेरा बुक, यानी बुक पर किसका अधिकार है, मेरा, है ना। योर बुक माने बुक पर किसका अधिकार है, तुम्हारा। तो इस तरह से हम पोसेसिव केसेस को बोलते हैं। अब वोकेटिव केस माने संबोधन के रूप में जो होता है। तो आपको यहाँ मोटा मोटी आपको पोसेसिव केस के बारे में पढ़ना है, ठीक नहीं। और ये सब तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपको कहाँ आना है, पोसेसिव केस। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पोसेसिव केस। देखिए, तो पोसेसिव केस की चर्चा यहाँ करना है। देखिए क्या बोल रहा है पोसेसिव केस में कि मुख्य रूप से इसकी चर्चा करना है क्योंकि नाउन के साथ जो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में होता है उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब इसका कहना है कि जो नॉमिनेटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम और सीता नाउन है, राम सब्जेक्ट है, सीता ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। जैसे राम लव्स सीता, तो राम भी राम है, सीता भी सीता, इसमें कोई फॉर्म परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जैसे सीता लव राम, तो सीता भी वही चीज़ है, राम भी वही चीज़ है। लेकिन यदि वही रह जाए राम बुक, राम बुक, तो क्या है, ठीक है, नहीं, राम के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि यदि ऑब्जेक्ट के रूप में है तब वो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के रूप में तब वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कहीं और रहता है जैसे पोसेसिव की जगह रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे इसका अपना फॉर्म बदल जाता है। तो हमको उसी से हमको पढ़ना है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ना है। तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव को भी छोड़ते हैं, कहाँ जाना है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, चलिए देखिए, तो वही चीज़ है कि मैंने प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है, जो कि हम प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसे ये जो परिवर्तन होते हैं कहाँ पढ़ेंगे, प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए, तो अच्छा मैंने ये बता रहा है कि नाउन जो है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। ठीक, तब नाउन प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं थोड़ा सा बता देते हैं। नाउन कोई नेमिंग वर्ड होता है, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। और प्रोनाउन में आपका कौन कौन चलाता है, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, सब कुछ क्या है, प्रोनाउन है। तो किसी नाउन के बदले में आता है। तो ये जब सब्जेक्ट वर्ड की जगह रहेगा तो इसका परिवर्तन, जैसे आई लव हिम,
तो देखिए ही इसी को कर देते हैं, ही लव मी। तो क्या है कि यदि ही इधर आ जाएगा, ही उधर चल जाएगा, तो क्या होता है, अपना रूप बदल रहा है। जब इसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं तो ही हो जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो जाता है। तो क्या है कि ये जितने भी प्रोनाउन है अपने रूप में परिवर्तन करता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रहेगा, जहाँ रहेगा तो उसके हिसाब से परिवर्तन होते रहता है ना। लेकिन नाउन में ऐसा परिवर्तन कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो प्रोनाउन की चर्चा बाद में करते हैं, ठीक। जैसे यदि आपसे आई लिख दिया, लास्ट में मी लिख दिया, बीच में रहेगा तो माई लिख देगा, है ना। तो 3 फॉर्म इसका है, कहीं कहीं आपको माइन भी चलता है। तो क्या है कि इसका फॉर्म बदलते रहता है। जैसे आई रीड माई बुक, आई लव मी, इस तरह से है ना कि बहुत सारा चीज़ क्या है कि इसका चेंज होते रहता है। उसी तरह से यू 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 योर। तो क्या है कि प्रोनाउन में बदलता है, लेकिन नाउन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, कहता है कि पोसेसिव केस हम पढ़ते हैं, ठीक। जो हमारा मेन था पोसेसिव केस के बारे में पढ़ना, उसी को पढ़ते हैं। तो कहता है पोसेसिव केस माने एक पोसेशन बताता है, अधिकार बताता है, ऑनरशिप बताता है कि उस पर किसका अधिकार है, कि सब इसमें लिखा गया है, ठीक। और इसको बताने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी का या तो फिर यस ऑफ का सहारा लेना पड़ता है। एपोस्ट्रोफी नहीं ऐसे करके यस दिया जाता है, तो एपोस्ट्रोफी का या तो फिर ऑफ का सहारा लिया जाता है। जैसे शेक्सपियर्स प्ले, मैंने शेक्सपियर लेखक हैं, उसका किताब द प्ले ऑफ शेक्सपियर, मैंने क्या है कि दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। तो अब ध्यान देना है कि अब यदि ऑफ जोड़ेंगे तो उल्टा करना पड़े। जैसे राम की गाय, क्या चीज़, राम की गाय, तो एपोस्ट्रोफी से बनाएंगे तो राम्स काऊ। और यदि उल्टा ऑफ से बनाएंगे तो द काऊ ऑफ राम, तो मैंने उलट जाता है, ठीक ना। तो यदि ऑफ से बनाएंगे तो उलट जाएगा, और नहीं तो फिर एपोस्ट्रोफी से बनाएंगे तो सीधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शेक्सपियर्स पहले, तो शेक्सपियर्स का किताब द प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो इधर से पढ़ना पड़ेगा शेक्सपियर का किताब, है ना। तो उलट के पढ़ना पड़ता है ऑफ में, ठीक। अच्छा, किंतु आप लेकिन अब ध्यान देना है कि क्या एपोस्ट्रोफी सब जगह लगा सकते हैं, तो नहीं। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग सिर्फ सजीव में होता है, निर्जीव में ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक। कभी कभी आपको एपोस्ट्रोफी के और जगह भी रूल है, तो फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। हालांकि अब बाद इसका बहुत सारे यहाँ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि एपोस्ट्रोफी सजीव में, ठीक, ऑफ निर्जीव में। जैसे देखिए यहाँ पे अगला प्रॉब्लम दिया रखा है कि ए टेबल्स लेग बेयर ब्रोकन। तो क्या है कि टेबल का जो पैर है वो टूट गया है। तो टेबल यहाँ पे निर्जीव है, तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगे, क्या करेंगे, लेग ऑफ टेबल, क्या कहेंगे, लेग ऑफ टेबल, ठीक। तो यहाँ आपका गलती है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखिए। आगे आपका है कि याद रखना है कि जैसे देखिए कोई पेज छूट तो नहीं गया है, नहीं पेज तो नहीं छूटा है। तो अगला आपका है कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक ना। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले भी देखे थे कि सजीव के साथ रहेगा तो एपोस्ट्रोफी आप यस लगा सकते हैं। और कुछ कुछ इधर देखिए दिया हुआ है कि मैंस लाइफ, राम्स वाइफ, डॉग्स कैनल, काउज टेल, ये सब क्या है, यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सब सजीव के बारे में है, यानी जाति या जानवर के साथ आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ठीक। अब इसमें अगला में क्या कहता है, तो अगला में है, अगला में आपको बता रहा है कि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तब भी आपको एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। तो देखिए सब आपको बहुत बड़ा लंबा लंबा रूल हो जाता है, सब ध्यान में भी नहीं रहेगा, आपको इसको बस पढ़ना है। डेट्स आइस फेवरेट फॉर्चून, तो पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में बैठ जाता है कुछ दिन में कि नहीं इतना होता है, डेट्स आइस होता है, द आइस ऑफ डेट्स नहीं होता, ठीक। तो इस तरह से आपको पढ़ना है सिर्फ इसको 1-2 बार, ठीक। अब इस रूल को याद कीजिएगा, ई वाला केस के साथ होता है तो ये सब नहीं रहेगा। आपको इसको खूब रीडिंग करना है। डेट्स आइस एंड फॉर्चून फेवर, मैंने ये होता है। ए मोमेंट्स डिले, ए वीक लीव्स, ए मंथ एब्सेंट, ये सब होता है, ठीक। ये सब आपको पढ़ना है। जैसे इसके पहले आर्टिकल में पढ़े थे, इन डिटेल, इन डिमांड, इन हास्ट, इन क्रिसिस, इन, है ना, लाइफ, तो ये सब जो आपका है उसी तरह से इसको भी पढ़ना है, खूब पढ़ना है, ठीक। अपने हाथ में हो जाएगा। डेट्स आइस एंड फेवरेट फॉर्चून, मोमेंट डिले, ए वीक्स लीव, ए मंथ्स एब्सेंस, ठीक ना, इस तरह से आपको पढ़ना है खूब। और जहाँ एग्जाम में आएगा तो तुरंत पकड़ा जाता है,
है ना। फिर अगला देखिए, अगला आपका है कि वजन बताना हो तब आपका उसके पहले जैसे टॉन्स वेट, ग्राम्स वेट, ठीक ना। तो कोई याद नहीं रखना, वजन बताना हो तब होता है, ऐसा नहीं, बस आप ये रटिए टॉन्स वेट, ग्राम्स वेट, टॉन्स वेट, ग्राम्स वेट, मेंस आइस मेंस है ना था पीछे वाला, सब आपको रटना है। मनी के साथ भी आपका एपोस्ट्रोफी का जैसे रुपीज वैल्यू, पाउंड्स वर्थ, ये सब आपका होता है, ठीक। तो ग्राम्स वेट होता है, रुपये के होता है। फिर यदि कोई आपको नीडल्स पॉइंट, रोजर्स पॉइंट, मैंने कोई एज बताना हो उसके जगह होता है, तो नीडल्स पॉइंट, रोजर एज, बोट्स लेंथ, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। तो इसको एकदम आपको ऐसे 2-3 बार पढ़ना है, अपने आप ही हाथ में चलाता है, ठीक। इसके लिए कोई विशेष रटना उठना ये सब सीरियस नहीं लेना है, बस इसको खूब पढ़ना है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे रीडिंग कीजिएगा, अपने ध्यान में रहता है। फिर सेट लगाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए साथ में कहता है कि ये भी होता है यदि आपको अर्थ सरफेस, अर्थ ग्रेविटी, अर्थ क्रिएचर, अर्थ एरिया, ये भी होता है। सन्स रे, हेवेंस व्हील, अर्थ कंटेंट्स, हर्ट्स कंटेंट्स, सॉल्स डिलाइट, सॉल्स जर्नी, माइंड्स आई, है ना, माइंड्स आई, तो सब आपका होता है, ठीक ना। इसमें कोई ऐसा नहीं कि यहाँ सजीव है यहाँ निर्जीव है, एक मोटा मोटी है कि सजीव के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, निर्जीव के साथ नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे अपवाद भी हैं जहाँ पे आपको लगते हैं, तो सब आपको रट लेना है, यही सब सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी तरह से शिप्स अराइव, ट्रेन्स अराइव, प्लेन्स अराइव, क्रू अराइव, क्रू डिपार्चर, तो सबके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, ठीक। चलिए देखते हैं 9 पेज नंबर 9 में क्या है। हम देखिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग के कुछ खास बातें यहाँ पे बता रहा है कि किस रूल में कहाँ कैसे कैसे क्या करना है ना। तो कहता है कि 2 एपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं हो सकता, लगातार यदि आप 2 एपोस्ट्रोफी लगाइएगा तो गलत माना जाता है, ठीक। तो लगातार आप 2 एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करिए, जैसे राम्स, वाइफ्स, कैरियर्स, तो एक साथ नहीं होगा, ठीक है ना। एक जगह लगाइए, एक जगह, है ना, तो द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ होगा, ठीक है ना। तो 2 जगह एपोस्ट्रोफी का प्रयोग लगातार नहीं होता, पहला रूल। दूसरा, यदि कंपाउंड नाउन हो तो लास्ट वाला के साथ आपको एपोस्ट्रोफी पे जाना है, ठीक। इसमें थोड़ा सा 2 नंबर में आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है समझिए, कि यदि इसमें प्लुरल बनाना हो आपको तो जो मेन है उसके हिसाब पर जाना है, मैंने सन्स के, सन्स हो जाएगा, सन्स इन लॉ, प्लुरल में ऐसा होता है, ठीक ना। लेकिन यदि हुई आपको एपोस्ट्रोफी देना है तो एपोस्ट्रोफी के लिए आपको हमेशा लास्ट में, है ना। तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड है तो उसका लास्ट में ही एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक ना, याद रखना है। बाकी ये आपको कभी कभी सन्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी दे सकता है जो गलत हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, ठीक। तो लास्ट में आपको एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, शुरू में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो क्या क्या देख लिए कि 2 गो एक साथ नहीं होता है और लास्ट में होता है, और इसमें बताया है कि किसी नाउन के साथ, नाउन इन ए पोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। ये क्या इसका एग्जाम्पल होगा कहीं दिया हो, उसको हम देखते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, जैसे कह रहा है कि फ्रेंड्स फादर, राजीव माई फ्रेंड्स फादर, माई फ्रेंड्स राजीव फादर, तो इस तरह से बता रहा है कि माई राजीव माई फ्रेंड्स फादर, माने मेरा फ्रेंड के फादर है, तो इस तरह से एपोस्ट्रोफी का प्रयोग यहाँ पे दिया रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। यदि 2 नाउन क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, माने इसको समझिएगा कि 2 नाउन क्लोजली रिलेटेड हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा रूल है, ये आपका मिलेगा आगे चल के प्रैक्टिस में क्वेश्चन। ये क्या कहता है इसको समझिए, यानी इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे लिखा है राम एंड सीताज सन, तो उन्हें 2 क्लोजली है, जैसे अब बेटा है तो राम का, यदि मान लीजिए एक ए और बी माँ बाप है, इसका एक बेटा सी है, तो ए का भी बेटा है, सी का भी बेटा है। यदि सी के बारे में बोलना हो तो कह सकते हैं ना कि ए का बेटा कह दे तब वो काम चलेगा, बी का बेटा कह दे तब वो काम चलेगा, दोनों का बेटा कहें तब वो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे स्थिति में आप यदि दोनों में से किसी एक को भी कह देंगे तो काम चल जाएगा, तो फिर आप एगो को छोड़ दीजिए, ठीक। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप यदि एपोस्ट्रोफी सीता के ऊपर भी लगा देते हैं तो सीता का बेटा हो जाएगा, और सीता राम पत्नी है, पति पत्नी है, तो ऐसे स्थिति में जब एगो के बेटा है तो उसका भी बेटा हो जाएगा, तो दोनों जगह एपोस्ट्रोफी लगाने की आवश्यकता नहीं है ऐसे केस में, ठीक। जहाँ पे यदि एक ही जगह लगाएं और आपका पूरा काम हो जाए, तो यहाँ पे हम सीता पर लगा रहे हैं
तो आपका ये काम हो जाएगा। अब दोनों पर लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि राम का अलग बेटा, सीता का अलग बेटा, ये दोनों पति पत्नी नहीं है। ठीक, समझ रहे हैं। तो ऐसे में आपको राम और सीता दोनों पति पत्नी हैं और उसके बेटी की चर्चा हो रही है, तो जो लास्ट में है सीता उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। या तो फिर सीता राम रहेगा तो फिर सीता एंड राम पर एपोस्ट्रोफी लगा के यस का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों जगह लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि क्या है, ये आपका दो अलग अलग चीज़ है। ठीक ना, दो अलग अलग बेटा के बारे में बता रहे हैं, यानी राम सीता पति पत्नी नहीं। जैसे राम एंड श्याम सन, इसका मतलब हो गया कि राम का अलग बेटा, श्याम का अलग बेटा। ठीक, अब ऐसे भी दोनों तो पुरुष है तो पुरुष का तो अलग अलग बेटा हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, 5 में है कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, जितने भी इस सब के साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ठीक ना, तो इस सब में आपको ध्यान देना, अगर लगे कि एपोस्ट्रोफी की ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं। ठीक, फिर देखिए फिर 11 में है 6 नंबर में कह रहा है कि यदि एनीबडी नोबडी के साथ तो लगभग करता है एपोस्ट्रोफी, लेकिन अगर इसके साथ इल्स आ जाए तो फिर इल्स के हिसाब पर लगता है। ठीक, जैसे एनीबडी तो एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, लेकिन यदि एनीबडी इल्स आ गया तो फिर एनीबडी पर एपोस्ट्रोफी ना लगा करके इल्स पे आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है, बस यही था। और इसमें है जैसे यहाँ पे दिया है आई फॉलो योर सजेशन एंड नो बडी इज इल्स, तो नो बडी इल्स एक साथ है, नो बडी पर लगेगा नहीं, लगेगा इल्स पर। ठीक, चलिए लास्ट पेज देखिए, लास्ट में आपका है कि ईच अदर, वन अदर में भी आपका एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडिया, तो लास्ट में लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब है अगला, ए प्लस नाउन प्लस अ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन हो, तो इसमें भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ये क्या होता है समझिए, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब हो गया कि ब्रदर्स मैंने ब्रदर के, मेरा भाई के एक फ्रेंड, मैंने मेरे भाई के पास बहुत सारे फ्रेंड है, उनमें से एक फ्रेंड। ठीक है, आदि हम कहते हैं ए पिक्चर ऑफ राम, मैंने हो गया राम की एक तस्वीर, आई पिक्चर ऑफ राम्स, मैंने राम के पास बहुत सारे तस्वीर है, उनमें से एक। ठीक, तो सब चीज़ें आपको वहाँ पे जब चलेगा ना प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे कंफर्म होते चला जाएगा। ठीक, तो यही था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इतना में ही आपका पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता है। अभी आपको जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, तो 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक, जो कि अभी इसमें कोई रूल नहीं दिया हुआ है। ठीक, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो बहुत हो गया, अभी आपको इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, कहाँ एपोस्ट्रोफी लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कहाँ अपवाद है, कहाँ क्या है, और उसके बाद जब हम यहाँ क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे रूल बनेंगे। ठीक ना, और जो आप अपने से पढ़ के भी देख सकते हैं, बाकी हम तो यहाँ बता ही देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।